लोगों के मुताबिक जहां भीषण आग लगी थी उस दुकान गोदाम में 2 सुरक्षाकर्मी रहते थे। आसपास के लोगों को शक है कि इस भीषण आग में कहीं वो दोनों राख तो नहीं हो गए। सप्ताह भर धधकने वाली जो आग थी उसमें क्या बारूद और क्या इंसानी हाड़ मांस, सब कुछ खत्म हो सकता है। मुकेश के खिलाफ यह साबित करने के पर्याप्त सबूत मिले ही नहीं कि वे पटाखे या विस्फोटक का कारोबार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं। दरअसल ये हाई कोर्ट से मिले अग्रिम जमानत के पेपर हैं। किन लोगों के पेपर हैं, किनको अग्रिम जमानत मिली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। दरअसल ये बात अंबिकापुर शहर या शहर से बाहर हजारों लोगों में से आखिर किसको नहीं पता है कि अप्रैल महीने में अंबिकापुर शहर के मुकेश अग्रवाल, जो कि पटाखा व्यवसायी हैं, उनके दुकान या गोदाम में भीषण आग लगी थी। लोग इतने डरे सहमे थे कि पूरा का पूरा मोहल्ला खाली कराया गया। पटाखों में भारी विस्फोट के आवाज डर गया था। जो लोग प्रत्यक्ष नहीं देखे वो अलग अलग मीडिया के माध्यम से वहाँ के फुटेज देखे थे कि आगजनी में पटाखे फूट रहे हैं। इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पर गया था। मैंने भी देखा कि वहाँ पटाखों की गूंज रही। मैंने भी देखा था कि उस भयंकर आगजनी वाले स्थान पर सरगुजा जिले के कलेक्टर और एसपी के साथ तमाम बड़े अधिकारी और काफ़ी भीड़ मौजूद थी। काफ़ी दबाव था जिला प्रशासन के ऊपर कि जिस व्यक्ति ने पूरे शहर को खतरे में डाला, दहशत में डाला, उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद ही प्रवीण अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ आग लगने की घटना में लापरवाही और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कोतवाली में अपराध दर्ज कर लिया गया। अब देखिए खेल कहाँ और कैसे हुआ, जिसके बाद ये पेपर मेरे हाथ में है। हाईकोर्ट से दोनों व्यक्तियों प्रवीण अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल को अग्रिम जमानत मिल गई है। प्रवीण अग्रवाल जिन्हें जमानत मिली, किन शर्तों पर मिली, बचाव पक्ष ने क्या कहा वो समझिए। बचाव पक्ष ने प्रवीण अग्रवाल की ओर से कहा है कि वे निर्दोष हैं। शुरुआत में केवल बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती धाराएं पुलिस के द्वारा लगाई गई थी। बाद में बिना पर्याप्त जांच नॉन बेलेबल ऑफेंस जोड़ दी गई। उनकी दुकान प्रवीण एजेंसी नाम से जीएसटी और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। वे प्लास्टिक का होलसेल बिजनेस करते हैं, पटाखों का नहीं करते। कोई एक्सप्लोसिव बरामद नहीं हुआ है। घटना दुर्घटनावश थी, जानबूझकर आग नहीं लगाई गई थी। मतलब वहां पर कोई एक्सप्लोसिव बरामद नहीं हुआ और वे प्लास्टिक का होलसेल बिजनेस करते हैं, पटाखों का नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो देखा, जो सुना, जो पूरे शहर ने देखा सुना, वो छोड़िए, जो जिले के कलेक्टर और एसपी ने देखा और सुना वो सब झूठ था। कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था। हो सकता है कि किसी ने पटाखों की आवाज़ वहाँ पर साउंड सिस्टम के माध्यम से निकाली हो, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए कुछ दिन बाद ही मुकेश अग्रवाल, जो कि पब्लिक की नज़र में मुख्य पटाखा व्यवसायी हैं पर पेपर में कहीं नहीं है, उन्हें कैसे जमानत मिली वो समझिए। मुकेश अग्रवाल ने अंबिकापुर में आग लगने के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उन पर आरोप था कि उनकी संपत्ति में चल रही दुकान में आग लगने से पड़ोसी के घर को नुकसान हुआ। अब इन पर जो आरोप लगा था यानी मुकेश अग्रवाल पर, उस पर कोर्ट ने पाया कि दुकान वास्तव में प्रवीण अग्रवाल चला रहे थे। केवल मकान मुकेश अग्रवाल का था। मुकेश के खिलाफ यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि वे पटाखे विस्फोटक का कारोबार कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी गई थी। सह आरोपी प्रवीण कुमार अग्रवाल को चूंकि पहले ही जमानत मिल चुकी थी, इस आधार पर कोर्ट ने माना कि मुकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है और कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर कर दी गई। मतलब कागजों में मुकेश अग्रवाल सिर्फ मकान के मालिक थे, न कि वे पटाखा व्यवसायी थे और न ही वहाँ पर पटाखा मिला या रखा था। दैट्स ऑल। अब देखिए जनता की आंखों में धूल कैसे झोंका गया। घटना हुई, लोग जमकर भड़के, तमाम लोग सोशल मीडिया से, यहाँ वहाँ से, हर जगह से प्रशासन के खिलाफ बात करने लगे कि इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। माहौल खराब ना हो ये दिखाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवसायियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। पब्लिक ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, सब खुश हो गए। जो आरोप लगा रहे थे कि अग्रवाल सेठ के रिश्तेदार मंत्री अग्रवाल हैं, जिले का एसपी भी अग्रवाल है, उन सभी का मुंह बंद करा दिया गया सिर्फ एक एफआईआर कराकर। अब जो सबसे अहम रोल निभाता है वो पुलिस विभाग है, जो दिखाने के लिए कार्रवाई तो कर दिया पर विवेचना में खेल कर गया। किसी भी केस में पुलिस की जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। पुलिस ने जांच जो किया
उसके मुताबिक हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और जमानत में कहा कि प्रवीण अग्रवाल प्लास्टिक का होलसेल बिजनेस करते हैं, पटाखों का नहीं करते। और मुकेश के खिलाफ यह साबित करने के पर्याप्त सबूत मिले ही नहीं कि वे पटाखे या विस्फोटक का कारोबार कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये है कानूनी खेल। आप रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। जिसका जीवन इन्हीं सब कारनामों से भरा हुआ हो वो कानून से खेलता है और मुकेश अग्रवाल ने भी वही किया और इस खेल में वो जीत भी गया। अब इस केस से जुड़ी एक अहम बात जिसकी चर्चा उस पूरे गली में है, शहर में भी है, जहां पर आग लगी थी। लोगों के मुताबिक जहां भीषण आग लगी थी उस दुकान गोदाम में 2 सुरक्षाकर्मी रहते थे, जिनका उस घटना के बाद से अब तक कोई अता पता नहीं है, ना तो वो आज तक दिखे। वे कहाँ गए, लोग चर्चा करते हैं आपस में। ये चर्चा कोई आम नहीं है, ये बेहद संगीन और डरावना है। इस बात में कहीं शक नहीं कि इतने बड़े दुकान या गोदाम में जहाँ कई करोड़ के सामान रखे हुए हों, वहाँ सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षाकर्मी न रहें। जब इस दुकान में भयंकर आग लगी थी उसके बाद से ही लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इस आग के कारण जब पूरा मोहल्ला खाली करा दिया गया तो आखिर वो 2 लोग कहाँ गए, वो लोग दिखाई क्यों नहीं दिए जो हमेशा वहाँ आसपास में मौजूद रहते थे, उस दुकान के सामने मौजूद रहते थे। आसपास के लोगों को शक है कि इस भीषण आग में कहीं वो दोनों राख तो नहीं हो गए। हालांकि पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच किया था, पर बारीकी से जांच करने का क्या मतलब जब उनके दुकान में पटाखों के सबूत तक नहीं मिले। उस हिसाब से तो सप्ताह भर धधकने वाली जो आग थी उसमें क्या बारूद और क्या इंसानी हाड़ मांस, सब कुछ खत्म हो सकता है। हम सिर्फ प्रशासन से ये मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो जिन 2 लोगों की चर्चा शहर में की जा रही है उनके बारे में थोड़ी सी और सूक्ष्मता से जांच की जाए कि वे सुरक्षित हैं कि नहीं, और नहीं है तो कम से कम इन चर्चाओं पर विराम भी लगनी चाहिए ताकि प्रशासन और सरकार पर आम जनता का भरोसा बना रह सके। शुक्रिया।